नमस्कार दोस्तों, आज हम फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजीव कॉलोनी में आए हैं और यहाँ पर फोगाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे साथ आज मौजूद हैं शिक्षाविद, समाज सेवी और जेजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रिंसिपल सतीश फोगाट जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार। सतीश जी, आज आपके स्कूल में कैट के एग्ज़ाम चल रहे हैं। किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे सर इसके बारे में? नॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd to क्लास 10th। एक्चुअली ये अकेडमी, कैट अकेडमी हैदराबाद स्थित है। हैदराबाद में इनका मुख्यालय है और साउथ इंडिया में ये पिछले 2018 से काम कर रही है। ये पहली मर्तबा ऐसा है कि इन्होंने नॉर्थ इंडिया में कदम रखा है मेरे विशेष आग्रह पर, और हरियाणा प्रदेश का डायरेक्टर इस एकेडमी का मुझे बनाया है। तो उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश के इस फरीदाबाद ज़िले में हमने इसकी शुरुआत की है। आज पहले दौर का पहला इम्तिहान हमारे विद्यालय और इसके अलावा और 3-4 विद्यालय जो इसमें भागीदार हैं, उनमें ये इम्तिहान चल रहा है। फरीदाबाद में कितने आज हैं जो स्कूलों में एग्ज़ाम हो रहा है? 4 स्कूल इसमें भागीदार कर रहे हैं जी। तमाम 800 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए हमारे मिस्टर गुलाम घोष, जो हैदराबाद से स्पेशली OMR सीट्स और क्वेश्चन पेपर्स लेकर आए हैं। प्रतियोगिता अभी शुरू हुई है। परीक्षा 1 घंटे का समय है। सुबह 9:10 से परीक्षा शुरू हुई है, 10:10 पर ख़त्म होगी और उसके बाद ये OMR सीट्स को कलेक्ट करके हैदराबाद उनको लेके चले जाएंगे। जी, तो आज उनसे भी बातचीत हम करेंगे। उनके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह का ये एग्ज़ाम है और कौन है जो आज आपके ये एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से है। मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और जीके को समायोजित करके 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। 50 नंबर, 50 सवाल और 60 मिनट का समय। इन प्रतियोगी बच्चों में से 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, द टॉपर 20%, अगले दौर के लिए प्रवेश करेंगे। सेकेंड राउंड का एग्जाम उन 20% बच्चों का फरीदाबाद में किसी एक ही स्कूल में होगा और उनमें से निकलने वाले 10% बच्चे को हम नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल और लोकल एक्सपोजर एजुकेशन का कराएंगे। पिछले 3 साल से लगातार ऐसा ये संस्था कराती रही है। इन बच्चों में से कोई एक बच्चा जो सेकंड राउंड में निकलकर जो टॉपर आएगा, वो बच्चा फॉरेन का, हांगकांग का एक्सपोजर उसको मिलेगा, जहां पर वो स्पेस सेंटर की विजिट करेगा, डिज्नीलैंड को देखेगा और बाकी के जो बच्चे हैं नीचे के पायदान के, उनमें से आधे बच्चे, जो ऊपर के आधे बच्चे हैं, वो बेंगलुरु, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे और बाकी जो बच्चे हैं वो लोकल दिल्ली बेस्ड किसी साइंस म्यूजियम की विजिट करेंगे। जी। इस प्रतियोगिता के पीछे मकसद इन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करना, किताब में गो थ्रू करना, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना और मजबूती से इन्हें साइंसदान बनाने की दिशा में काम करना है। जी। इस कैट अकेडमी के सरपरस्त हमारे भाई मोहम्मद अनवर जी ने बहुत ही बखूबी तरीके से इसको शुरू किया है और मैं उसमें शामिल होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आज बच्चे भी इस प्रतियोगिता में बैठकर, इस परीक्षा में बैठकर बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं। जी। किस तरह का एग्ज़ाम है? जैसा सर ने बताया है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे शॉर्ट में किस तरह से क्या है? एक्चुअली हम लोग का जो प्लान था 2018 से स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट ईयर नॉर्मली तेलंगाना में ये बेस था एक्चुअली, वहाँ के लोकल स्कूल्स पे, वहाँ के प्राइवेट जो लोकल स्कूल्स है जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स है, वो लोग के लिए था एक्चुअली ये। उसके बाद अराउंड फर्स्ट ट्रिप हम लोग हांगकांग 2018 में गए। 2018 में 11 स्टूडेंट्स को लेकर गए हम लोग हांगकांग स्पेस सेंटर, डिज्नीलैंड
टोटल 8 डेज का वहाँ पर था, जो टॉप सेलेक्टेड स्टूडेंट्स थे 11 स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट 60 स्टूडेंट्स जो थे वो लोग बैंगलोर गए थे इसरो, और नेक्स्ट 60 बैंगलोर VITM बोल के एक म्यूज़ियम है वहाँ बेंगलुरु में वहाँ पर गए थे जी। तो फिर बाद में नेक्स्ट जो 200 स्टूडेंट्स थे वो लोग को हमारे लोकली हैदराबाद में हम लोग वो स्पेस सेंटर, मतलब जो भी बिरला प्लानिटेरियम साइंस म्यूज़ियम है वहाँ पर लेकर गए थे। फिर 2019 में सेकेंड ईयर था, अराउंड 7000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करे थे। हम लोग तेलंगाना से बढ़ के कर्नाटक में गए थे जब। तो अभी आपका ये हरियाणा के सिर्फ फरीदाबाद में ही है या और भी जगह है? मतलब अभी तो फरीदाबाद में ही है। इंशाल्लाह सतीश फोगाट साहब की अगर सहायता हुई तो आगे इसको बढ़ाएंगे नॉर्थ इंडिया में, हम लोग का मकसद है। सतीश फोगाट जी, बच्चों के भविष्य के लिए आप हमेशा ही अलर्ट रहते हैं और जागरूक रहते हैं, तो आपके दिमाग में ये कैट का कहाँ से आया? ये देखिए, मैं इनोवेटिव माइंड्स के साथ और एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता रहता हूँ। विभिन्न हिंदुस्तान के प्रदेशों में मेरी यात्राएं रहती हैं, वो सभी कहीं ना कहीं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, और देश ही नहीं, मैं विदेश तक भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। पिछले दिनों मैं दुबई में गया, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा, एक स्कूल की हमने विजिट की। उनसे पहले 2019 में मैं लंदन गया, लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में सम्मानित हुआ और वहाँ के एक स्कूल की विजिट हमने की। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हम देखने को हम मिलती हैं। तो अभी पिछले दिनों हैदराबाद की जब मेरी विजिट हुई तो मैंने वहाँ ये चीज़ें बड़ी बारीकी से देखी, समझी, तो मैंने इसमें जुड़ना अच्छा समझा और उसी कड़ी में मैं जुड़ गया, और आज उस जुड़ाव की वजह से ये इम्तिहान यहाँ हो रहा है। जी, आपने इम्तिहान की बात की। इस समय CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और हरियाणा सरकार का आदेश पोल्यूशन को लेकर कहें या कोरोना को लेकर, कभी स्कूल ओपन होता है कभी क्लोज होता है, तो ये बच्चों के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर और स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर क्या मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा है? जब जब इस तरह के फरमान मौसम को लेकर, बीमारी कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सुरक्षा को लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन फरमानों से सुरक्षित तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए वो फरमान है, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई से कुछ दूर हो जाते हैं। इस बात का ठेस हमारे मन पर रहती है, और कचोट इस बात की रहती है कि हमारी जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है पढ़ाई में, स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। तो मैं तो परवरदिगार से यही प्रार्थना करूँगा कि ये कोरोना की बीमारी तो लगभग समाप्त होने की तरफ है, टीके लगी गए हैं, और ये जो पॉल्यूशन है ये भी कवर हो जाए, पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, लोग जागरूक रहें, कुछ हम सुधरें, कुछ हालात पर्यावरण के प्रति जागरूक रहकर पेड़ लगाकर हम सुधारें, कुछ वाहनों का इस्तेमाल कम करें, तो ये इस तरह की जो हर्डल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं हमारी निरंतरता, वो नहीं आएंगे, और हम बखूबी एक निरंतर प्रवाह के साथ बहते रहेंगे। आज अजय चौटाला जी आ रहे हैं, और उन्होंने जो उनकी रैली है झज्जर में, उसको लेकर वो अभियान चला रहे हैं, आज लोगों को न्योता देने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे? आपके इलाके में ही आ रहे हैं। देखिए, न्योता देना, निमंत्रण देना लोगों को अपनी पार्टी की गतिविधियों के बारे में, और जो कुछ हमारी पार्टी ने बहुत ही सूक्ष्म समय में 3 वर्ष के अंतराल में और 2 वर्ष सत्ता में भागीदारी में हो गए हैं, क्या फैसले हमने जनमानस के कल्याण के लिए लिए हमारी पार्टी ने, हमारे युवा देवीलाल ने, जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल के सपनों को साकार करने में हमारी पार्टी लगी हुई है। जनता के प्रति विश्वास हमारा बढ़ रहा है। उन्हीं बातों को बताने के लिए और जनता जनार्दन का धन्यवाद करने के लिए जन सरोकार दिवस के रूप में 9 दिसंबर को झज्जर के पास स्थित दादरी तोय में एक रैली का आयोजन हम कर रहे हैं। उसमें हमें उम्मीद है पूरे हरियाणा प्रदेश से बढ़ चढ़कर सभी लोग भाग लेंगे। उसी कड़ी में आज फरीदाबाद में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एस चौटाला जी आ रहे हैं, और ये बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे राजीव कॉलोनी में आ रहे हैं, हमारे घर में आ रहे हैं, और पूरे फरीदाबाद के लिए ही बड़ा अच्छा विषय है। और हम सभी कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ इसमें लगे हुए हैं, और सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। इसी बात की अपील हम जनता से कर रहे हैं, और वो भी इसी बात को कहने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू।